इससे पहले की वीडियो में हमने बात की मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज कि सामाजिक परिवर्तन के क्या कारण हैं, क्या प्रभाव हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ सोशल चेंज कि सामाजिक परिवर्तन के क्या कारण हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सोशल चेंज के कॉजेस एंड इफेक्ट्स को जानने से पहले एक बार हम फिर से सोशल चेंज की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं सोशल चेंज होता क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन से है। सोशल चेंज रिफर टू द चेंज इन सोशल सिस्टम। और इट कैन बी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, रिलीजियस एंड टेक्निकल। कि ये सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, भौगोलिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, तकनीकी भी हो सकता है। ठीक है। तो सोशल सिस्टम में जो चेंज होता है, चाहे हम राजनीतिक की बात करें, भौगोलिक की बात करें, धार्मिक की बात करें, तकनीकी की बात करें, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? सोशल चेंज कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इट मे बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन द वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। कि इसको लोगों के काम करने के तरीके और सोचने के तरीके में जो संशोधन है, जो मॉडिफिकेशन है, उसके रूप में भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई सोशल चेंज की। अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ सोशल चेंज कि सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं। तो हम एक एक पॉइंट अब हम जानते हैं क्या क्या कॉजेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृताइजेशन की बात करते हैं, संस्कृतिकरण की बात करते हैं। तो एमएनएस श्रीनिवासन ने ये जो कंसेप्ट था संस्कृताइजेशन का, संस्कृतिकरण का दिया था। तो ये है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि एम एन श्रीनिवासन ने क्या बोला संस्कृतिकरण के बारे में, संस्कृताइजेशन के बारे में? कि सोसाइटी में जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जब अपने अपर कास्ट के लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं, उनके रहन सहन देखते हैं, खाने पीने का तरीका देखते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे वो भी उसको कॉपी करने लगते हैं और उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। तो उस स्टेटस पे आने के लिए, उस स्तर पर आने के लिए जो लो कास्ट के लोग भी खूब मेहनत करते हैं। ठीक है। और धीरे 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 मेहनत करके आगे बढ़ते बढ़ते वो भी उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो जब हम संस्कृताइजेशन की बात करते हैं तो मतलब क्या है? कि जब सोसाइटी में अपर जो वर्ग के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उसी सोसाइटी में रहने वाले जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी क्या है, अब अपर कास्ट की तरह बनना चाहते हैं, उस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने में परिवर्तन ला रहे हैं, अपनी एजुकेशन में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने एफर्ट्स में परिवर्तन ला रहे हैं। और धीरे धीरे कोशिश कर करके वो भी अपनी स्थिति में अच्छा चेंज लाते हैं और उस स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो जब सोसाइटी में जो लोग कास्ट के लोग, ठीक है, इस तरह के एफर्ट करते हैं, तो धीरे धीरे उनके लाइफ में परिवर्तन आता है, उनके समाज में परिवर्तन आता है और धीरे धीरे जो सोसाइटी है आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये भी सोशल चेंज का एक क्या कारण हो गया? संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को किसने दिया? एमएन श्रीनिवासन ने। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। तो आप देखिए, औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से सोशल चेंज का कोज हो सकता है। आपने देखा होगा कहीं पे भी एक इंडस्ट्री जब ओपन होती है, खुलती है, तो आसपास के हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलती है। ठीक है। कुछ लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं, उस फैक्ट्री के फिर हम देखते हैं कि वहां तक सड़क बन जाती है। ठीक है, चलो सड़क बन गई। अब सड़क पर लोगों को इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए, वहां से उनके घर तक ले जाने के लिए फिर क्या होता है, गाड़ियां आनी जानी शुरू हो जाती हैं। तो इससे जो लोग टैक्सी चलाते हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं, जो लोग बस चलाते हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। फिर धीरे धीरे उस इंडस्ट्री के आसपास घर बनने लगते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री के आसपास धीरे धीरे घर बसने लगते हैं। फिर लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए वहाँ पे मार्केट आते हैं, वहाँ पे स्कूल आते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं इस तरह से जब इंडस्ट्री कहीं ओपन होती है तो लोगों को ना केवल रोजगार मिलता है, बल्कि चाहे हम वहाँ पे एजुकेशन की बात करें, हम धीरे धीरे और फैसिलिटीज की बात करें, सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आता है, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सोशल चेंज का एक और बहुत बड़ा कारण है। हम ऐसे तमाम शहर देखते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री खुली और वहाँ पे लोगों का जीवन स्तर, उस समाज का जो एक जीवन स्तर है वो पूरा ही बदल गया। ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए जैसे हम झारखंड में हम टाटा नगर को लेते हैं। ठीक है।
तो वहां पर एक तरह से टाटा के नाम से ही, जमशेदजी टाटा के नाम से पूरा ही वो एक नगर बस गया, औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, तो आज हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, आप कोई भी चीज देखो, हर चीज आपको बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलती है। ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन सिर्फ चीजों को लेकर नहीं होता। ठीक है। पहले गाड़ियां कैसी थी, आज और ज्यादा डेवलप हो गई हैं। ठीक है। लोगों के, चाहे हम घर के सामान को देखें, घर को देखें, गाड़ियों को देखें, ठीक है, दुकानों को आप बाहर जाके देखो, धीरे धीरे हर जगह आपको चेंजेस मिल रहे हैं। ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन, धीरे धीरे हम और आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ मॉडर्नाइजेशन सामान को लेकर नहीं होता, थिंग्स को लेकर नहीं होता, धीरे धीरे लोगों की जो सोच है वो भी मॉडर्न हो रही है, सोचने समझने का तरीका है वो भी बदल रहा है धीरे धीरे। जो एक हम कहते हैं ना कि क्लोज जो थिंकिंग थी, ठीक है, धीरे धीरे इंसान ओपन होकर चीजों को सोच रहा है। ठीक है। एक टाइम हम देखते थे कि जो गर्ल्स हैं उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा कि वेस्टर्न कंट्री में भी फीमेल को एजुकेशन दी जा रही है, धीरे धीरे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, तो हमें भी गर्ल्स को स्कूल भेजना चाहिए, हमें भी उनको कॉलेज भेजना चाहिए, हमें भी उनको एजुकेशन देना चाहिए। तो धीरे धीरे हम गांव की और शहर की सोसाइटी में आप देखोगे तो शहरों में जो हम कहते हैं ना कि शहर ज्यादा मॉडर्न है, तो चीजों को भी लेकर हैं और सोच को लेकर भी हैं कि यहाँ पर मेल के साथ साथ फीमेल की जो एक्टिविटी है, चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, वर्किंग प्लेस की बात करें, वहाँ पे चीजें उनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, चीजों को लेकर भी और धीरे धीरे सोच को लेकर भी। ठीक है। तो सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा कॉजेस क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। जैसे जैसे एक समाज आधुनिकीकरण की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ता है, तो उसके आसपास के और जो समाज हैं और भी राज्य हैं, देश हैं, धीरे धीरे उसको फॉलो करके उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो इससे उनकी सोसाइटी में भी चेंज आने लगता है। एजुकेशन, तो हम कहते हैं कि भाई एजुकेशन जो है सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा कॉज है। ठीक है। एक बहुत बड़ा कारण है। लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, लोगों की लाइफस्टाइल बदलती है, लोगों को अच्छी जॉब मिलती है। ठीक है। लोगों का जीवन स्तर बदल जाता है, लोगों फिर जब जीवन स्तर बदलता है, लाइफस्टाइल बदलती है, लोग अच्छे जीवन जीते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसके उसका यूज करते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे उस सोसाइटी में चेंज आता है। आप किसी भी सोसाइटी को देखो, एक मॉडर्न सोसाइटी हम उसे कहेंगे जहाँ पे लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, और एक अंडर डेवलप्ड जो सोसाइटीज हैं, ठीक है, रिजिड सोसाइटी है, ठीक है, तो वो कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे लोग कम एजुकेटेड हैं। तो किसी भी देश के, किसी भी समाज के, किसी भी राज्य के विकास का, वहाँ पे जो सोशल चेंज है उसको, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, वहाँ की शिक्षा। गरीब देशों और अमीर देशों में किस चीज का एक बहुत बड़ा फर्क है, वहाँ की एजुकेशन का। टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आजकल हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा चाहे हम देखिए, हम चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे आप मोबाइल फोन की बात करो, चाहे आप मशीनरी की बात करो, घर में भी आप देखोगे, चाहे हम लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, किचन की बात करें, टीवी की बात करें, हर जगह हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। सोसाइटी में जिस तरह से जैसे जैसे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा यूज होता है, समाज में उतना ही ज्यादा परिवर्तन आने लगता है। ठीक है। हम अपने अगर भारत की बात करें, समाज की बात करें, धीरे धीरे जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे तो फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा था कि आपको ट्रेन की टिकट कराने के लिए आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ठीक है। बस की टिकट कराने के लिए आपको जाके लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कोई एग्जाम देना होता था तो आपको वहां पे जाके फॉर्म भरना पड़ता था। ठीक है। बैंक के बाहर आपको लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। तो ये सारा सारा, और स्कूल आपको जाना पड़ता था, कॉलेज जाना पड़ता था। ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम में देखते हैं, डिजिटलाइजेशन के टाइम में आप घर बैठे बैठे अपनी सारी बैंकिंग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे टिकट टिकट बुक कर सकते हैं, घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे एजुकेशन आप ले सकते हैं। तो ये जो सारा चेंज हो रहा है सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, जो एक परिवर्तन हुआ, किस वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार। तो अगर हम सोशल चेंज की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन, ठीक है, वहाँ की जनसंख्या एक बहुत बड़ा कॉज है सोशल चेंज का। तो इसमें हम देखते हैं, या तो जब
किसी भी सोसाइटी में जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो वहां पे भी परिवर्तन आता है। ठीक है, परिवर्तन किस चीज का आता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि धीरे धीरे कहीं की किसी जगह की अगर जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो वहां पे हर चीज की कमी होती है। हर चीज की कमी, जॉब की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, जो रिसोर्सेस है उसकी कमी हो जाती है। तो धीरे धीरे जब एक सोसाइटी में नीड लोगों की ज्यादा होगी और रिसोर्सेस कम होंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज और ये सारी चीजें ज्यादा होने लगती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम ये देखते हैं कि एक सोसाइटी की जो पॉपुलेशन है, जितनी नीड है उस हिसाब से डिमांड है, उतनी हिसाब से सप्लाई है। ठीक है, तो वहां पर उस सोसाइटी में हम देखते हैं इस तरह की चीजें नहीं होती। तो सोसाइटी में, अगर किसी सोसाइटी में हम ये भी देखते हैं कि वहां पे लोगों की पॉपुलेशन है नहीं है, तो उस सोसाइटी का उस तरह से उस पर असर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा कॉज क्या है? वहाँ की पॉपुलेशन। ठीक है, आप देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि गांव साइड में पॉपुलेशन लोगों की कम हो रही है और धीरे धीरे शहर की तरफ ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है, शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो गांव की तुलना में हम देखते हैं शहरों में जो सोशल चेंज है बहुत बड़े पैमाने पर ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक स्थिति। तो आप किसी हिल एरिया में जाइए, ठीक है, आप किसी डेजर्ट एरिया में जाइए और आप एक प्लेन एरिया में जाइए। ठीक है, तो आपको कहाँ पर आपको ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? ठीक है, सोशल चेंजेस। तो जाहिर सी बात है, डेजर्ट एरिया में इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, आप कोई इंडस्ट्री वहाँ पे ओपन नहीं कर सकते। हिली एरिया में भी सेम ही प्रॉब्लम है। तो हमने अक्सर देखा है कि लोगों की जो पॉपुलेशन जो होती है, जो प्लेन एरिया है, रिवर साइड का जो एरिया है, वहां पे लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो वहां पे सोशल चेंज हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो जियोग्राफिकल कंडीशन भी एक बहुत बड़ा कॉज है सोशल चेंज का, कि वहाँ की किसी भी सोसाइटी की बात करें तो वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन किस तरह की है। आप अफ्रीका के ज्यादातर देश ले लो, तो आज भी लोग उस गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतने रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम देखते हैं और कंट्री को देखते हैं, डेवलप कंट्री को देखते हैं, जहाँ पर सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे सोशल चेंज ज़्यादा हो रहे हैं। और हम स्टार्टिंग में देखें तो जितनी भी, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वो भी जो सिंधु नदी है, इंडस जो रिवर है, उसके उसके किनारे बसी, गंगा घाटी की सभ्यता की बात करते हैं तो गंगा रिवर के किनारे बसी। ठीक है, तो लोगों की पॉपुलेशन और जो सोशल चेंज है, ठीक है, इस पर जियोग्राफिकल फैक्टर का भी काफी असर होता है। पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारण, तो देखिए राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो वो भी सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा कॉजेस है। जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, वो चाहें कि भाई हमें अपना अगर देश की सूरत बदलनी है, देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है, तो उस सोसाइटी में चेंजेस उतने जल्दी से होते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, वो अगर करप्ट हैं, वो अपने देश को ही आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है, तो उस सोसाइटी की हम देखते हैं वो उतनी बुरी हालत होती है। तो जैसे एक एग्जाम्पल कर ले लेते हैं, हम भारत की बात करते हैं और हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आप दोनों देखिए। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर काफी मैटर रखता है। भारत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीछे की तरफ आ रहा है। और कहीं ना कहीं ईरान, सीरिया उस साइड में जाए तो वहां पे, अफगानिस्तान में देखे तो वहां पे हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारण, तो देखिए एक टाइम ऐसा था कि दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो गुटों में बट गया, एक हो गया अमेरिका का, दूसरा हो गया रूस का, यूएसएसआर। ठीक है, लेकिन आगे चलकर अमेरिका का जो कल्चर इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ, ताकतवर हुआ, कि उसने 1989 और 90 के करीब जो सोवियत संघ था, जो रूस था, उसके उसको अलग अलग पार्ट में उसको बट गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो अमेरिकन जो कल्चर था, ठीक है, एक टाइम पूरे दुनिया में हावी हो गया, उसको फॉलो करने वाले, उस तरह से लाइफस्टाइल जीने वाले लोग हमको बड़े हर कंट्री में देखने को मिलने लगे। ठीक है, तो अमेरिका जो कल्चर था पूरी दुनिया को अपनी तरफ उसने अट्रैक्ट किया, लोग उसकी तरह से रहने लगे, उसकी तरह से अपनी लाइफ को जीने लगे। और आज के टाइम में देखें कि भारतीय जो कल्चर है, संस्कृति है, पूरे दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो जो कल्चरल फैक्टर है वो भी काफी मायने रखता है सोशल चेंज के लिए। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर, धार्मिक कारक, ठीक है, तो सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा कारण हम कह सकते हैं रिलीजियस फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो
धार्मिक कारण है, और इसी तरह से इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, किसी देश की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो वहाँ पे सोशल चेंज और तेज होगा। किसी देश की अगर आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ का जो हम देखते हैं कि जो सोशल चेंज है वो उतने अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, सोसाइटी धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ कभी नहीं बढ़ेगी। वॉर, वॉर एक ऐसा आप कह सकते हो कॉज है सोशल चेंज का, कि जो पूरे समाज को, देश को आप बर्बाद कर देता है एक तरीके से। जैसा हमने ईरान, सीरिया, उस साइड इराक, सीरिया, इस साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे युद्ध, अफगानिस्तान को देखो, अक्सर ये जो देश हैं युद्ध में ज्यादातर लगे रहे, और उनकी जो सामाजिक स्थिति है, ठीक है, उसमें चेंजेस आया, लेकिन ये चेंज क्या था, नेगेटिव था, नकारात्मक था। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कॉजेस हैं सोशल चेंज के। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सोशल चेंज हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन पीपल्स लाइफ, कि सामाजिक परिवर्तन लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाने की क्षमता रखता है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑन एजुकेशन, तो जो सोशल चेंज होता है उसका जो इफेक्ट पड़ता है एजुकेशन पर पड़ता है। ठीक है, एजुकेशन पे किस तरह से पड़ता है, हमने देखा कोविड हुआ, ठीक है, कोविड के बाद धीरे धीरे जो हम देखते हैं कि लोग घर के अंदर रहने लगे, ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम और ये सारी चीजें होने लगी। तो इसका इफेक्ट सोसाइटी में हमने एक चेंज देखने को मिला उसकी वजह से। ठीक है, तो उसका इफेक्ट हमें एजुकेशन पे क्या देखने को मिला है, हम डिजिटल एजुकेशन की बात करने लगे, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन एजुकेशन की बात करने लगे। ठीक है, हम ब्लेंडेड लर्निंग की बात करने लगे। तो इस तरह से एजुकेशन में भी हमें काफी चेंज देखने को मिला। एक टाइम ऐसा था कि जैसे भारत जब गुलाम था, हम उसके बाद आजाद हुए। ठीक है, तो धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ, समाज आजाद हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिला। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे की तरफ बढ़ने लगी, हमारी एजुकेशन पे असर पड़ने लगा। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया, सोसाइटी में चेंज आया, एजुकेशन में चेंज आया। एक टाइम ब्लैक बोर्ड था, फिर व्हाइट बोर्ड हुआ, फिर डिजिटल बोर्ड हुआ। ठीक है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके में भी काफी परिवर्तन आया। एक आज बच्चा घर पे बैठे बैठे मोबाइल से भी पढ़ सकता है। फिर इफेक्ट ऑन हेल्थ, की सोशल चेंज का हेल्थ पे भी काफी प्रभाव पड़ा। ठीक है, आजकल हम देखते हैं हेल्थ फैसिलिटीज। तो हेल्थ फैसिलिटीज आप घर बैठे बैठे आप हम देखते हैं कि जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपकी जो हेल्थ रिपोर्ट है, जो चेकअप है, आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस एरिया में हम देखें तो एक से बढ़कर एक जो मशीन है, जो टेक्नोलॉजी है वो आ गई है, तो टाइम कम लगता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज और, इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एजुकेशन में देखें तो जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का बच्चों के बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। इसी तरह से अगर हम हेल्थ की बात करें तो धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर हम हेल्थ की बात करें तो धीरे धीरे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं छोटी उम्र से ही, चाहे हम ड्रग्स की बात करें, नशे की बात करें, उसके धीरे धीरे आदी होने लगे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन आया है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। इफेक्ट ऑन कल्चर, ठीक है, तो सोशल चेंज का क्या है, कल्चर पे भी काफी प्रभाव पड़ता है। सोसाइटी में चेंज आया, ठीक है, हम भारतीय समाज की बात करें तो एक मल्टी कल्चर सोसाइटी हो गई है। ठीक है, अब एक किसी एरिया में रहने वाले, अब महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, जरूरी नहीं कि सब मराठी हैं या मराठी कल्चर को फॉलो करें। ठीक है, एक स्टेट में रहने वाले लोग अपने भी फेस्टिवल मनाते हैं। तो अलग अलग जो दुनिया भर में जो और जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग कल्चर में, तो धीरे धीरे उन कल्चर को भी मनाया जाता है। तो एक सोसाइटी अब सिर्फ एक कल्चर नहीं रही, वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो गई है। ठीक है, एक कल्चर के लोग अलग अलग कल्चर के, चाहे ड्रेस की बात करें, फूड की बात करें, उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसको पहनते हैं, खाते हैं, अलग अलग खान पान। इफेक्ट्स ऑन पीपल्स थिंकिंग, कि लोगों की सोच पर भी हमें प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो
अगर हम बात करें सोशल चेंज हो रहा है, हमने वेस्टर्न कंट्री में देखा, अलग अलग कंट्री में देखा, वहाँ पर धीरे धीरे लोग हैं घर से आगे, घर से बाहर निकल के अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, घर के सभी लोग साथ मिलकर अपने स्टेटस को अच्छा कर रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर भी, हमारे सोसाइटी भी पड़ा। और यहाँ पे भी सबको एजुकेशन दी जाने लगी, ठीक है, ताकि सब अपने पैरों पे खड़े हो सकें। लोगों की सोच, जो एक रिजिड जो थिंकिंग थी, एक संकुचित सोच थी, धीरे धीरे उसमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले लोगों की जो संकुचित सोच थी, ठीक है, धीरे धीरे उसमें भी हमें ओपननेस देखने को मिल रही है। इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, कि जो सोशल चेंज है उसका इकोनॉमिक पे भी असर पड़ता है। अगर सोशल चेंज पॉजिटिव है तो इकोनॉमिक आगे बढ़ती है, और अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो पीछे आती है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सोशल चेंज का टेक्नोलॉजी पे भी काफी असर पड़ता है। सोशल चेंज अगर एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, सोसाइटी चेंज हुई, सोसाइटी में चेंज आया और टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। ठीक है, आज से 20 साल पहले हम इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हम भारत में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में हम लोगों से वहाँ पे बिल्कुल आमने सामने हम बात करते हुए एक दूसरे को देख सकेंगे। लेकिन आज देखो, हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहीं पे भी हम हैं तो अपने फैमिली से हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक टाइम एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑफलाइन एजुकेशन थी, धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हुआ तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, ऑनलाइन कोर्सेज होने लगे। अब घर बैठे बैठे बच्चे दुनिया भर के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं घर बैठे बैठे, और डिग्री ले सकते हैं। इफेक्ट्स ऑन पॉलिटिकल सिस्टम, तो राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे एक हम एंशियंट पीरियड की बात करें तो वहाँ पे शासन व्यवस्था अलग थी, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया। ठीक है, तो समाज में जब परिवर्तन आया, यहाँ पे मुगल आए, तो हम देखते हैं राजनीति में भी बदलाव आया। ठीक है, धीरे धीरे अंग्रेज आए तो उसका भी असर हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल सिस्टम पर। तो धीरे धीरे समाज में जब इस तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं वहाँ पे की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इस सोशल चेंज का, ठीक है, आजकल हम देखते हैं अलग अलग, आप स्टेट में जाइए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो लोगों को क्या है कि जिस तरह की जो सोसाइटी है उसी हिसाब से उनके जो मुद्दे होते हैं, उसी हिसाब से उनके मतलब राजनीतिक मुद्दे होते हैं, और उसी बेस पर वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो सोसाइटी में बदलाव आता है तो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, वहाँ पर भी बदलाव हमें देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑन फैमिली एंड रिलेशनशिप, ठीक है, तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था में एक आप इसको और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि धीरे धीरे आजकल हम देखें तो हम क्या, हमारी कंट्री क्या, दुनिया भर की जो देश हैं, धीरे धीरे लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सोशल चेंज का फैमिली और रिलेशनशिप पे भी काफी असर पड़ा है। फैमिली की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो समाज में परिवर्तन आया, एक टाइम हम देखते थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, संयुक्त परिवार था, लोग आपस में मिलकर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में परिवर्तन आया, लोग गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेट करके जाने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो जॉइंट फैमिली थी उसमें चेंज आया और न्यूक्लियर फैमिली बन गई। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो आज एक टाइम था कि पेरेंट्स, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में भी हम देखते हैं पेरेंट्स, ठीक है, माता पिता बच्चों के साथ रहते थे, फिर एक सिंगल पेरेंट्स, ये वाला भी सिस्टम आ गया। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, तो यहाँ पे भी कि बिना शादी ये भी साथ में रहते हैं, बच्चे होते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप में भी हमें काफी चेंजेस, बदलाव देखने को धीरे धीरे मिलता है, जिस तरह से सोशल चेंज हुआ। इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, तो आजकल हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन हुआ, समाज आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ा। तो बड़े पैमाने पे हम देखते हैं एनवायरनमेंट जो है, चाहे हम उसका कहीं ना कहीं इसका एनवायरनमेंट पे काफी बुरा असर पड़ा, और ग्लोबल वार्मिंग की जो एक प्रॉब्लम है, इसका कहीं ना कहीं एक जो प्रभाव
सोशल चेंज का इस एनवायरनमेंट पे, हमारी प्रकृति पर पड़ा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने बात की सोशल चेंज की क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।